साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग 67वीं बीपीएससी की जो परीक्षा होनी है उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। तो आज के दिन जो टेस्ट पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे वह आस्था आईएएस जो कोचिंग संस्था है इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से जो पहला टेस्ट है उसे यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है। तो चंद्रमा पर पलायन वेग का मान जो है आपका वो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं धरती पर पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। अगला है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में क्या परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, आवृत्ति को छोड़ करके आवृत्ति स्थिर रहती है, इसके अतिरिक्त अन्य चीजें जैसे कि वेग है, तरंगदैर्ध्य है, ये सभी की सभी चीजें, तीव्रता है, ये सभी की सभी चीजें बदल जाती हैं। इसलिए आपका ऑप्शन ई जो है वो सही होगा। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि देखिए इसका रीजन क्या है, तो इसमें भी आपका उत्तर ई जो है ये सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि देखिए इसमें कई चीज़ें सही हैं। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाए जाने का प्रमुख कारण है कि लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णन होता है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसके अतिरिक्त अन्य रंगों की तुलना में दूर से दिखाई देता है और इसका तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होता है। तो तीन चीज़ें सही हैं, इसलिए ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित होती है। तो यह सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा परिवर्तित होती है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है। तो विद्युत धारा को एम्पियर में एमीटर से मापा, एमीटर से जाता है और इसका एसआई मात्रक जो है वो एम्पियर होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है। तो देखिए, कार्डियोग्राम दृश्य गति मापक हेतु होता है, बोल्ट मीटर विभवांतर मापन में, अमीटर विद्युत धारा मापने में, लक्स मीटर प्रकाश तीव्रता मापने में। ये सभी के सभी क्या है, सुमेलित हैं, तो कोई भी इसमें असत्य नहीं, इसलिए ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यक्रम एक ही होता है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी क्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, मतलब भौतिक क्रिया है। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में आपका मोम का गलना है, ऊर्ध्वपातन है, ये दोनों ही आपके भौतिक परिवर्तन है, इसलिए ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जबकि मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक जो है अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, शुष्क सेल का विभव कितना होता है। शुष्क सेल का विभव जो होता है 1.5 वोल्ट होता है। कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। और शुष्क सेल एक गैल्वेनिक सेल होता है जिसमें द्रव विद्युत अपघट्य के स्थान पर नमी युक्त विद्युत अपघट्य का प्रयोग किया जाता है। इसका आविष्कार लेक्लांस ने किया था, इसलिए इसे लेक्लांस सेल भी कहते हैं। आगे चलते हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तो इसका सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक दोनों होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होगा वो 5.6 से अधिक होता है। क्या होता है? 5.6 से जिस वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो यहाँ पर बी सी ऑप्शन 5.6 से कम, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। साधारण नमक में क्या होता है। तो प्रबल क्षार एवं प्रबल अम्ल दोनों ही उपस्थित रहता है। तो साधारण नमक एक उदासीन लवण है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रबल क्षार है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि प्रबल अम्ल है की अभिक्रिया से प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। क्रोमियम स्टील मिश्रण है किसका। तो क्रोमियम जो स्टील है ये मिश्रण है क्रोमियम और कार्बन का। हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन के जलाने से पानी बनेगा। सोडियम बेंजोएट का आणविक सूत्र क्या है। तो सोडियम बेंजोएट का आणविक सूत्र NaC7H5O2 अर्थात ए ऑप्शन है। और ये जो है एक खाद्य परिरक्षक की तरीके से उपयोग किया जाता है। यह बेंजोएट जो है सोडियम लवण होता है। आगे चलते हैं। इनमें से किसे प्रकृति की किडनी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो आपकी आर्द्रभूमियां हैं, आर्द्रभूमियों को जो है प्रकृति की किडनी के तौर पर भी जाना जाता है। प्रकाश विद्युत प्रवाह के आविष्कारक कौन थे। आविष्कारकर्ता हर्ट्ज थे। कौन थे? हर्ट्ज थे। देखिए, किसी पदार्थ द्वारा बहुत ही छोटी तरंगदैर्ध्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा के अवशोषण के फलस्वरूप उसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इसे प्रकाश वैद्युत प्रवाह के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1887 में हेनरिच हर्ट्ज ने की थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, एक सेकेंड, ये इंग्लिश वाला पोर्शन है, हिंदी वाले पोर्शन पे चलते हैं। ये
दमा एवं गंजापन बीमारी की वजह क्या है? तो ये दोनों ही आपके फंगल इन्फेक्शन होते हैं या फंगस से होते हैं अर्थात कवक से होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए दमा रोग के कारक का जो नाम होता है वो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, जबकि गंजापन का जो कारक कवक है वो है आपका टीनिया कैपिटिस है। औषध विज्ञान के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को जाना जाता है। किसे? हिप्पोक्रेटस को जाना जाता है। मम्स क्या है? मम्स एक आपकी बीमारी है। ठीक है, मम्स या गलसुआ कहते हैं पैरामिक्सो वायरस द्वारा मम्स या गलसुआ जो कि पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली एक बीमारी है जिसमें पैरोटिक ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होने लगता है। लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो कुल 2 प्रकार के पाचक एंजाइम इसमें मिलते हैं। ठीक है, एक आपका टाइलिन होता है, दूसरा लाइसोजाइम पाया जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा मेढक और वैल जो मछली होती है इसमें लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। अगला है इनमें से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? तो ग्लूकोज को जो है कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। श्वसन की क्रिया से ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस प्रक्रिया में सामान्य परिस्थितियों में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा विमुक्त होती है। इसी कारण ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। पेसमेकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पेसमेकर को SA नोड्स के नाम से भी जाना जाता है या सीनोएट्रियल नोड। ये कोशिकाओं का एक समूह होता है जो हृदय के दाहिने कक्ष में स्थित होता है। मानव पोषण के लिए टमाटर बहुत बहुल स्रोत क्या है? साइट्रिक अम्ल का। किसका है? साइट्रिक अम्ल का। देखिए टमाटर मुख्य रूप से साइट्रिक अम्ल एवं मौलिक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण यह एंटी एसिड का कार्य करता है अर्थात प्रत्यामल का कार्य करता है। इसमें ऑक्जेलिक अम्ल भी उपस्थित होता है परंतु इसकी मात्रा बहुत कम होती है। इनमें से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? देखिए अर्बर और स्मिथ ने अंतः आकेंद्रण का पता लगाया था, बिल्कुल सही है। फेल्डमैन ने एग्रोबैक्टीरियम TDNA युक्त पारजीनी पादपों का विकास किया। मुलिस ने पॉलीमरेज श्रृंखलित प्रतिक्रिया PCR का पता लगाया। टेमिन और बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का पता लगाया। ये सभी के सभी क्या है? सुमेलित हैं, इसलिए ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण दिखना क्या कहलाता है? विरिलिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? विरिलिज्म कहलाता है। इसमें आपके भारी आवाज़, दाढ़ी, मूछें बढ़ना इत्यादि यह महिलाओं में एंड्रोजन्स के अतिस्रावण या अतिस्राव का दुष्परिणाम होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, एक सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। कार्क ओक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। एकेशिया पौधे की लकड़ी से कत्था प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। पादप कोशिका में शिलिया नहीं पाया जाता है, ये भी सही है। सभी के सभी सही हैं, इसलिए ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ब्लू फ्लैग है। ब्लू फ्लैग क्या है? एक ट्रेडमार्क है। क्या है? एक ट्रेडमार्क है। यह FEE के स्वामित्व वाला एक ट्रेडमार्क है जो 60 सदस्य देशों में 65 संगठनों से मिलकर बना एक गैर लाभकारी एवं गैर सरकारी संगठन है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है किस तकनीक में? DNA प्रबंधन तकनीक में। बी ऑप्शन, DNA प्रबंधन तकनीक में। तो देखिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक इन विट्रो DNA प्रबंधन तकनीक है। इसके अंतर्गत विशिष्ट DNA पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग करके DNA या जीन के किसी विशेष खंड की लाखों प्रवर्धित प्रतियां प्राप्त की जाती हैं, तैयार की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व का पहला देश जिसमें बायोमेट्रिक्स प्राइवेसी कोड लागू किया गया, तो ये कौन सा देश है? यह है आपका ऑस्ट्रेलिया। कॉस्पेडोट्रोपिस ग्रेटा थेनबर्ग प्रजाति किसकी? तो यह घोंघे की खोजी गई एक नई प्रजाति है। ठीक है, तो इसका जो नाम है वो स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थेनबर्ग के नाम पर रखा गया है। चर्चिल और नेसल्स कहाँ की नदियां हैं? तो ये कनाडा की नदियां हैं। कनाडा की नदियां हैं और ये हडसन की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। एंडीज पर्वत का विस्तार कितने देशों में हुआ है? तो एंडीज पर्वत का विस्तार जो है कुल दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में हुआ है। तो एंडीज पर्वत का विस्तार वेनेजुला से लेकर अर्जेंटीना तक है। इसका विकास दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला होने के साथ ही हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा पठार सबसे दक्षिण में है? तो पेंटागोनिया का पठार जो है ये आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित है।
ठीक है। जबकि लॉरेंशिया का पठार कनाडा में है, कोलंबिया का पठार अमेरिका में है, कोलोराडो का पठार अमेरिका में, अर्थात ये सभी अन्य जो सभी हैं वो उत्तरी अमेरिका में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं, एक सेकेंड। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो सुनहरी क्रांति के संबंध की बात करें तो ये इसका संबंध फल उत्पादन से। किससे है? फल उत्पादन से। जबकि कृषि उत्पादन को दुगना करना ये आपका सदाबहार क्रांति है, द्वितीय क्रांति से संबंधित है। और वहीं गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन ये आपका भूरी क्रांति से संबंधित है। नदियों को जोड़ने की योजना अमृत क्रांति से संबंधित है। लौह इस्पात उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो लौह इस्पात उत्पादन में अग्रणी देश आपका चीन है। इनमें से किन प्रदेश या प्रदेशों का सर्वाधिक तटीय सीमा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, जिसकी तटीय सीमा कितनी है? 1962 किलोमीटर है। जबकि गुजरात दूसरे नंबर पे है, 1215 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश इसमें तीसरे पे आ जाएगा, 974 किलोमीटर। और दमन दीव का 28 किलोमीटर है। आगे चलते हैं, इनमें से किस देश से भारत का सर्वाधिक सीमा स्पर्श करती है? तो देखिए, ऐसे देखा जाएगा क्रम से सर्वाधिक आपका बांग्लादेश से, फिर चीन से, फिर पाकिस्तान और उसके बाद नेपाल से। तो यहाँ पर नेपाल है, तो नेपाल आपका सही उत्तर हो जाएगा। सुंदरवन को नेशनल पार्क कब घोषित किया गया? 1984 में, ए ऑप्शन। आगे चलते हैं, रूपकुंड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन जो है आपका हरियाणा में, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, विश्व के 45 देशों द्वारा फरवरी 2021 के मध्य में अमन नामक सम्मिलित नौसैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया गया। इसका आयोजन किस देश के नौसेना द्वारा किया गया? तो पाकिस्तान की सेना के द्वारा, नौसेना के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। हाल ही में विश्व संपोषणीय विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस देश के मुखिया द्वारा किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। हाल ही में किस देश ने BBC वर्ल्ड न्यूज के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया? चाइना ने लगाया है। आशा इंडिया पहल का संबंध किससे है? तो ये प्रधानमंत्री आवास शहरी के अंतर्गत वहन करने योग्य आवास योजना से है। हेनले पासपोर्ट सूचना 2021 में भारत की रैंक कौन सी है? तो 92 रैंक पर है। वर्तमान में विकसित देशों की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो कुल 22% है। विश्व का सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि गुजरात के मोढेरा अहमदाबाद में नवनिर्मित मोढेरा स्टेडियम का नाम जो है क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। आगे चलते हैं, हाल ही में बिहार के किस स्थान में खेल विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो कहाँ पे पारित किया गया है? राजगीर में। और यह देश का छठा खेल विश्वविद्यालय होगा। आगे चलते हैं, वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में बिहार का बजट कितना अधिक है? तो बिहार का जो बजट है वो 6,541 करोड़ रुपया पिछली बार से अधिक है। इस बार का जो बजट है वो 22 फरवरी 2021 को बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा जो है रखा गया। कितना था? 2,18,302.70 करोड़ का बजट जो है प्रस्तुत किया गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए, 1 लाख से अधिक विश्वविद्यालयों में शुद्ध जल आपूर्ति करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो यह है उत्तर प्रदेश। रामप्पा मंदिर स्थित है कहाँ पे? तो ये आपका तेलंगाना में स्थित है। देखिए, तेलंगाना के वारंगल के पालमपेर में स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के तौर पर मान्यता दी है। इसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सरकार ने 2019 के लिए यूनेस्को को इसे विश्व धरोहर स्थल के तौर पर मान्यता देने का प्रस्ताव दिया था। 15वें आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का विकास दर कितना प्रतिशत है? तो ये है आपका 10.5% है, जबकि वर्तमान मूल्य पर कितना है? 15.4% है। हाल ही में केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों में 49% से FDI को परिवर्तित करके कितना प्रतिशत कर दिया है? 100% कर दिया है। कितना? 100%। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ब्रिस्बेन को किस वर्ष के लिए ओलंपिक की मेजबानी के लिए चुना है? ब्रिस्बेन आपकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इसको 2032 के लिए चुना गया, 2032 के लिए चुना गया है। और 32 साल के बाद पुनः ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। आगे चलते हैं, हाल ही में भारत के किस पर्यावरणविद एवं चिपको आंदोलन के नेता का निधन हो गया? सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ है। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड
गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। इनका निधन जो है 21 मई 2021 को उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ है। हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नरेंद्र बत्रा को। निम्न में से किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है? सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक सेकेंड। हाल ही में एनियस हेनरी को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? हैती का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। देखिए, कुछ समय पहले हैती के पूर्व प्रधानमंत्री जोवेनल मोइसे को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बिहारी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार जो है मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है। मोहन कृष्ण बोहरा को। लोक उद्यम विभाग को हाल ही में किस मंत्रालय के एक विभाग के रूप में अन्वेषित किया गया है? वित्त मंत्रालय के विभाग के रूप में अन्वेषित किया गया है। देखिए, वित्त मंत्रालय के अधीन अभी तक कुल 5 विभाग कार्यरत थे, अब इसको मिलाकर कुल 6 विभाग हो गए। तो देखिए, इसके अतिरिक्त जो 5 विभाग कौन से थे? आर्थिक मामलों का विभाग, राजस्व विभाग, व्यय विभाग, वित्तीय सेवा विभाग और निवेश तथा सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। हाल ही में पासपोर्ट रैंकिंग में शीर्ष पर किस देश ने कब्जा किया है? तो जापान और सिंगापुर दोनों ने। तो इस प्रकार से ई ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति एम के वेंकैया नायडू ने दिल्ली में। हाल ही में कौन सा शहर देश के ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया है? तो उड़ीसा का पुरी शहर। प्रत्येक वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए, 28 जुलाई को नोबेल पुरस्कार विजेता बरूच सैम्पुअल का जन्मतिथि है और इसी तिथि को हेपेटाइटिस वायरस की, मतलब इन्होंने हेपेटाइटिस वायरस की खोज की थी, इसीलिए हेपेटाइटिस वायरस जो दिवस है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है। चर्चित गलवान वैली है, ये कहाँ पर है? तो ये आपका लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। एक सेकेंड। 67, बैडमिंटन का महिला ओलंपिक 2020 के एकल स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह पदक जो है आपका चीन की, किसने जीता है? चीन की चेन यू फेई ने। बी ऑप्शन। एक सेकेंड। इन्होंने जीता है स्वर्ण, इन्होंने जीता है, जबकि सिल्वर टी.वाई. ताई ने जीता है। टी.वाई. ताई ने जीता है। और साइना नेहवाल जो नहीं, पी.वी. सिंधु जो है ये कांस्य पदक जीती हैं। टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? तो चीन ने जीता है। आगे चलते हैं। अब ये मैथ वाले प्रश्नों को छोड़ दीजिए। मैथ वाले प्रश्नों को छोड़ करके हम लोग पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 79 पे देखिए, जैन परंपरा के अनुसार इनमें से किस शासक ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में पशु हत्या और मद्यपान पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो कुमारपाल ने। किसने लगाया था? कुमारपाल ने लगाया था। तो कुमारपाल चालुक्य सोलंकी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र ने उसे जैन धर्म में दीक्षित किया था। जैन परंपरा के अनुसार कुमारपाल ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में पशु हत्या, मद्यपान एवं द्रुत क्रीड़ा पर प्रतिबंध लगा दिया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80। एक सेकेंड। यह है, इनमें से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिनका शासनकाल 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक रहता है, ये सातवाहन वंश के सबसे महान शासक था। इसने चातुर्वर्ण व्यवस्था को फिर से विस्थापित किया और वर्ण संकर व्यवस्था को रोका। इसने बौद्ध संघ को अचकालिकीय तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिए थे। दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास निम्नलिखित में किस घटना के प्रमुख नेता थे? तो ये लोग जो हैं, ये नील विद्रोह जो कि 1854 से 60 में होता है, इसके प्रमुख नेता थे। इस प्रकार से ई ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तृतीय बौद्ध संगीत किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये जो है आपका किसकी अध्यक्षता में होता है? तो ये कालाशोक के समय में इसकी अध्यक्षता मोगलपितु तस्य ने की थी। मोगलपितु तस्य और सबा कबीर ने की थी। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। किस ग्रंथ में पटना को पॉलीब्रोथा कहा गया है? तो मेगास्थनीज के इंडिका में कहा गया है। मेगास्थनीज के इंडिका में पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन की विशेष चर्चा की गई, इसी में पटना को पॉलीब्रोथा कहा गया है। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। आगे चलते हैं। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी?
तो इसकी स्थापना जो है आपका कब होता है? 1885 में। इसकी स्थापना में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, KT तेलंग, ये लोग शामिल थे। तो ई ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1931 में होता है, इसमें पार्टिसिपेट किया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है आपका 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति बिहार में कब प्रारंभ होती है? तो ये जो है आपका 3 जुलाई को प्रारंभ हुई थी। तो देखिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ पटना सिटी के गुरहट्टा मोहल्ले में पीर अली के नेतृत्व में 3 जुलाई को प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह में अफीम व्यापार का एजेंट लॉयल मारा गया। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 89 प्रथम दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया था? 1877 में होता है। तो प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1877 में आयोजित किया गया था। कुल 3 दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। इनमें से किस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा गया? तो रोलेट एक्ट 1919 को। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ये अरब वर्ग के थे। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो इसके निर्माण से अलाउद्दीन खिलजी जो है ये संबंधित नहीं रहा है, जबकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन एक प्रारंभ करता है, इल्तुतमिश इसे पूरा कराता है। बाद में इसको जब नुकसान हो जाता है तो फिरोज शाह तुगलक 4 मंजिल के जगह 5 मंजिलों का निर्माण कराता है। दस्तर बंदान कौन कहलाते थे? ये उलेमा थे। कौन थे? ये उलेमा थे। तो सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों अर्थात उलेमा को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान कहा जाता था, पगड़ी पहनने वाले। इसका दस्तार बंदान का मतलब पगड़ी पहनने वाले कहा जाता था, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण, इसका निर्माण किसने किया था? शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा। यहाँ पर किला कोहना, मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाए गए थे। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम कौन सी? उड़ीसा की खोंद जनजाति। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां आरंभ की थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में आरंभ की थी। कब? 1820 में टॉमस मुनरो के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बाद में यह प्रथा या जो व्यवस्था थी यह बंबई, सिंध, बरार, असम आदि इलाकों में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, एक सेकेंड। इनमें से किसने अभिनव भारत की स्थापना की थी? तो अभिनव भारत की स्थापना BD सावरकर ने 1904 में की थी। यह एक क्रांतिकारी संगठन था और इसकी स्थापना जो है मैजनी के तरुण इटली के नमूने पर एक गुप्त संस्था के रूप में की गई थी। इनमें से किसने सिद्धराज की उपाधि धारण की थी? तो सिद्धराज की उपाधि जो है जय सिंह के द्वारा धारण की गई थी। यह मालवा के परमार वंश के शासक थे तथा इनका शासनकाल 1094 से लेकर के 1143 ईस्वी तक था। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद इसी के दरबार में रहते थे। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। तो देखते हैं, भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बंबई में होती है। इसकी स्थापना कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बपेस्टा थे। आगे चलते हैं। हुंडी की व्यवस्था थी कब? मुगल काल में हुंडी की व्यवस्था थी। हुंडी का प्रचलन मुगल काल की व्यवस्था थी जो व्यापारिक आदान प्रदान के लिए प्रपत्र के रूप में प्रयोग होती थी। बड़े व्यापार हुंडी के माध्यम से ही होते थे। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? देखिए, अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917 को होती है, तो सबसे पहले ये आएगा। फिर इसके बाद अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को होती है, फिर ये आ जाएगा 2। फिर अगस्त संकल्प है 8 अगस्त 1942 को, तो ये 3 पे हो जाएगा। फिर सबसे लास्ट में प्रत्यक्ष कार्रवाई 16 अगस्त 1946, तो ये 4 पे आ जाएगा। इस प्रकार से बी ऑप्शन 2134 हो जाएगा। आगे चलते हैं। बिहार में स्वराज दल कब तक अप्रभावी हो गया था? 1925 तक अप्रभावी हो जाता है। इसके बारे में देखते हैं। तो बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल की शाखा गठन हुआ तथा श्री कृष्ण सिंह इसके नेता बनाए गए। बिहार में स्वराज दल का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। बिहार में स्वराज दल की विफलता 1923 तक स्पष्ट हो चुकी थी और 1925 तक यह दल अप्रभावी हो गया था। नोनिया संप्रदाय का संबंध किससे था? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, इनका संबंध जो है सोरा उत्पादन से था। किससे था? सोरा उत्पादन से। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी तक होता है।
सोरा उत्पादन का मुख्य केंद्र बिहार का हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया था। सोरे की मिट्टी इकट्ठा करने और उसे तैयार करने का काम नूनिया करते थे। ब्रिटिश हुकूमत के शोषण का शिकार होने का नूनिया विद्रोह होता है। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? अनुशीलन समिति के संस्थापक में वारिंद्र कुमार घोष, सतीश चंद्र बोस, ये दोनों शामिल थे, इसलिए ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में और देखें तो अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 ईस्वी में बंगाल में होती है। इसके संस्थापक थे वारिंद्र कुमार घोष, जतेंद्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास, सतीश चंद्र बोस इत्यादि। आगे चलते हैं, 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दे दिया? तो इन्होंने त्यागपत्र कब दिया था? 1942 में। 1942 में इन्होंने त्यागपत्र दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। चंपारण की दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पीर मोहम्मद मुनीश। कौन है? पीर मोहम्मद मुनीश रहे हैं। आगे चलते हैं, इनमें से किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है? तो GV राव समिति, अशोक मेहता समिति, गाडगिल समिति, PB सिंह सरकार समिति, ये सभी का संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था से है, इसलिए ई ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में संविधान संशोधन का प्रस्ताव कहाँ के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में बनी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब होती है? 1993 में हुई थी। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार संसद द्वारा पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1993 पारित किया गया और 1993 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित किया गया। संसदीय समितियों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, संसदीय समितियों का कार्यकाल साधारणतः जो होता है वो 1 वर्ष का होता है, किंतु कुछ ऐसी समितियां भी हैं जिनका कार्यकाल निर्धारित नहीं है या लोकसभा के कार्यकाल तक कार्यरत रहते हैं, तो इसलिए ई ऑप्शन आपका सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, यह निम्न से कौन सही है? तो देखिए, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ये आपका सी ऑप्शन सही है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा ऐसे पदाभिधान सहित नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। आगे चलते हैं, भारत में पंचायत के चुनाव लड़ने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो यह आपका कैसा अधिकार है? ये संवैधानिक अधिकार है। कैसा है? संवैधानिक अधिकार। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के 1991 के कुछ प्रावधानों की वैधता की जांच करते हुए जावेद एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 2003 में यह निर्णय दिया कि चुनाव लड़ने का अधिकार न तो मूल अधिकार है और न ही सामान्य विधिक अधिकार, बल्कि यह संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, 1951 है, ना कि 91, जो कि मैंने गलती से बोल दिया। आगे चलते हैं, वरीयता क्रम में इनमें सबसे शीर्ष पर कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के समान होते हैं। वरीयता क्रम में सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है, उसके नीचे उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर उप प्रधानमंत्री होते हैं। आगे चलते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता होने पर राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा? यह किया गया 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के माध्यम से। तो डी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। भारत में कृषि संगणना कितने वर्षों में किया जाता है? तो कृषि संगणना 5 वर्षों में किया जाता है। भारत में कृषि संगणना का आयोजन कृषि मंत्रालय के कृषि सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात किया जाता है। भारत में प्रथम व्यापक कृषि जनगणना 1970-71 में आयोजित की गई थी। बजट 2021-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा अनुमानित कितना है? ये आपका 6.8% अनुमानित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। भारत का सबसे प्रमुख व्यापारिक भागीदार कौन है? वर्तमान में चीन है। दूसरे नंबर पे अमेरिका है, USA, और तीसरे पे सऊदी अरब है। ये समुद्री अरब में सऊदी अरब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में डिजिटल पेमेंट के लिए शुरुआत की गई है ई-रूपी की। किसकी शुरुआत की गई है? ई-रूपी की शुरुआत की गई है। कब? 1 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भारत में कौन सी संस्था आंकड़ों का संग्रह करती है? तो NSO करती है। ठीक है, देखिए, मई 2019 में
NSSO एन एक सेकेंड NSSO और CSO का विलय करके NSO बना दिया गया है। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का गठन किया गया है और इसी के द्वारा जो है संस्था मतलब आंकड़ों का संग्रह किया जाता है। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स 2021 में बिहार को 100 में कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं? कुल 52 अंक प्राप्त हुए हैं और ये सबसे निचले पायदान पर है। केरल सबसे टॉप पर है, ठीक है, और बिहार सबसे नीचे है। समर्थ योजना का संबंध किससे है? कपड़ा उद्योग से। किससे है? कपड़ा उद्योग से है। आगे चलते हैं। इनमें से किस उर्वरक का भारत में उत्पादन नहीं होता? तो पोटास उर्वरक का उत्पादन भारत में नहीं होता है और इसमें भारत पूर्णतः आयात पर निर्भर है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारत में जनसंख्या विस्फोट का वर्ष कहलाता? 1971। 1921 में क्या होता है? इसे ईयर ऑफ डिवाइड कहते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई थी। अगला देखते हैं, वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का GSDP कितना अनुमानित है? तो ये जो है आपका 7.57 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पर। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? देखिए, नाबार्ड की स्थापना 1982 में, सेबी की स्थापना 1988 में, NSO 2019 में, नीति आयोग 2015 में, सभी के सभी सुमेलित हैं। ई ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? डिजिटल इंडिया 2015 में आता है, ई नाम 2016 में, मेक इन इंडिया 2014 में, स्वामित्व 2020 में, ये सभी के सभी सुमेलित हैं, इसलिए ई ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है? आर्यभट्ट के द्वारा सर्वप्रथम सिद्ध किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बिहार शरीफ में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब होता है? तो यह विद्रोह 1820 से लेकर 1836 में होता है। तो छोटा नागपुर के कोलारी आदिवासियों ने अपने क्षेत्र में अंग्रेजी सत्ता का विरोध करते हुए 1820 से 36 तक आंदोलन किया। यह आंदोलन रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम क्षेत्रों में चला। कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो कर्नाट वंश के अंतिम शासक जो थे वो हरिसिंह थे। कौन थे? हरिसिंह थे। देखिए, पाल वंश का जब पतन होता है उसके बाद जो है कर्नाट राज्य का उदय होता है, तिरहुत के कर्नाट राज्य। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? नन्यदेव थे। नन्यदेव इसके संस्थापक थे। और कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? हरिसिंह थे। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास, जो कि देशबंधु के नाम से विख्यात थे या प्रसिद्ध थे, और इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से किसने अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था? महेंद्र प्रसाद ने। ये राजेंद्र प्रसाद के भाई थे और इन्हें राय साहब की उपाधि दी गई थी और इन्होंने राय साहब की उपाधि भी लौटा दी थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पे। तो 138 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक पटना में होता है? तो फर्रुखसियर। किसका? फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। चंपारण आंदोलन में कौन एक नेता शामिल नहीं थे? कौन से एक नेता शामिल नहीं थे? तो इसमें देखिए, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह, रामनवमी प्रसाद, ये सभी के सभी शामिल थे, इसलिए ई ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो पीर मोहम्मद मुनीश ने डाला था। द मदरलैंड अखबार के संस्थापक कौन थे? द मदरलैंड अखबार के संस्थापक मौलाना मजरुल हक थे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 4 राज्य कौन से हैं? तो देखिए, गोपालगंज, सीवान, मोतिहारी तथा किशनगंज। बिहार में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। बिहार में बकास भूमि का तात्पर्य क्या है? जो भूमि किसानों द्वारा जमींदारों को दे दी गई है उसे ही बकास भूमि कहा जाता है। देखिए, बकास भूमि की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1935 में मुंगेर जिला के अंतर्गत बहड़िया ताल में आंदोलन चलाया गया। बकास भूमि उसे कहते हैं जिसे मंदी के कारण लगान न दे पाने के कारण किसानों ने जमींदारों को दे दी थी। आगे चलते हैं, आगे है एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 145। बिहार में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत सितंबर 2020 में की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इनके द्वारा सितंबर 2020 में बिहार में 9 राजमार्ग परियोजना और घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की गई। घर तक फाइबर योजना के तहत घरों में ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं प्रदान की जाएंगी। निम्न में से कौन सा असत्य है? तो देखिए, बिहार उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में, पटना बिहार विधानसभा की स्थापना 1952 में,
पटना विश्वविद्यालय 1917, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय 1903। इन सभी की स्थापना का जो सन है वो सही है, ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? सबसे साक्षर जिला पटना, सबसे कम साक्षर जिला किशनगंज, सबसे अधिक जनसंख्या पटना में, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार पश्चिमी चंपारण। ये सभी के सभी सही है, इसलिए ई ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बिहार का भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है, ये सही है। वहीं बिहार की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 483 किलोमीटर, ये भी सही है। बिहार भारत के कुल चावल उत्पादन का लगभग 15% चावल उत्पादन करता है, ये भी सही है। बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करती हैं, ये भी सही है। तो ई ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। बिहार के कितने जिले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं? कुल 30 जिले, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है उत्तर पश्चिम बिहार मैदान में और मध्य दक्षिण बिहार मैदान में, इसलिए ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 150 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।